हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10th वाले का एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। वैसे बहुत दिन बाद आप लोग से मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप जो है देखिए, आसान है। जिनको आता होगा वो खुद से कीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका मेरे ख्याल से एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना, वही है। उनके अंदर क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है उस क्वेश्चन में है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कल, जैसे कोसेंट्रिक सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल के बारे में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा देखो ध्यान से। कहेगा एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये इसकी कलर मान के चलो रेड है। क्लियर होगी बातें। इसके बाद एक और सर्कल है जिसकी सेंटर सेम ही है, ठीक है, और इसकी जो सर्कल है ये सेम रेडियस, मतलब रेडियस बढ़ जाता है। इसकी जो पहला रेडियस है मान के चलिए 10.5 है। इसके बाद सभी के बीच में डिफरेंस 10.5 का है, तो मतलब है दूसरा 21। फिर इसके बाद 21 के बाद 31.5, ऐसे करके रेडियस बढ़ता जाता है। इसके बाद का जो सर्कल है ऐसे चलता जाएगा। मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, देखो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे हाई पावर मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसको आप कह सकते हो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन पूछे। हाँ, तो उस केस में आपको करना क्या है वो देखिए। आपसे पूछा रेड, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ब्लू, यहाँ दे दिया जाए ब्लैक, कुछ इस तरह के कलर दे दिया गया आपके कॉम्बिनेशन, और आपसे बोला गया कि भाई एरिया निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप पहले अगर रेड का एरिया निकालना, कोई कहता है कि एरिया ऑफ रेड कलर, तो सिंपल है। रेड कलर का क्या होगा, πr² एरिया होता है, ठीक है। πr² मतलब 22/7 है, इंटू r² 10.5 इंटू 10.5। बस कैलकुलेशन है। 7 से हम इसको कट कर दिए, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 1.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो कि 15 2 30 के 0 में 3, 15 30 3 33, 33, ये पॉइंट यहाँ लगा 33 आ गया, इंटू में 10.5। अब इसका मल्टीप्लाई फिर कीजिए आप, 10.5 का मल्टीप्लाई मतलब 105 का 33 से कर देते हैं। 5 3 15 के 5 1 3 1 3, 5 1 3, 5 5 1 6, 3 1 4, 3 3 4 6 5 है ना, 5 1 6 3 1 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 3465, मतलब 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रेड का एरिया निकल गया, दिस वन, ठीक है। अब ये एरिया हमारे पास पता चल चुका है। अब आपको ब्लू का एरिया बताना है, मान के चलो इसके बाद का जो भी कलर है उसकी एरिया बताना है। तो आप क्या करोगे, आपको एरिया निकालने का रेड प्लस ब्लू ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें से रेड को माइनस कर देंगे ओनली ब्लू निकालने के लिए। तो मान के चलो अगर हम कहते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल R प्लस B, मतलब रेड प्लस ब्लू का, दोनों का। तो आप वही फॉर्मूला तो वही है, πr²। फॉर्मूला लगाएंगे 22/7, ठीक है जी, एंड रेडियस इसका हो जाएगा 21, क्योंकि सब में 10.5 ऐड हो रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये ऐड कर दिया जा रहा है। 7 से 7 3 जा 21, 3 तो हो गया, मल्टीप्लाई करके 66 इंटू 21। हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कैसे, 21 इंटू 6 1 जा 6, 6 दूनी 12, 126, ठीक है। 126 आ गया, 6 6 2 8 2 1 3, 1386। तो आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भाई, ये जो एरिया आया है आपका रेड प्लस ब्लू आया है। रेड प्लस ब्लू आने का मतलब R प्लस B आ गया है, और ओनली एरिया रेड यहाँ पे है। तो अगर आपको कहता है ब्लू एरिया निकालिए, क्या निकालिए, ब्लू निकालिए, तो ब्लू का निकालने के लिए क्या करना है, R प्लस B में से, है ना, उसको माइनस कर देना है। R प्लस B में से क्या माइनस करना है आपको,
ये रेड माइनस करना है, तो माइनस कीजिए 1386 माइनस 346.5। अब हम माइनस कर लेते हैं, तो 1386 है ना माइनस 346.5, 0.5 से ये आ गया, ये हो गया 5, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास आ गया रेड प्लस ब्लू। अब अगर हमको कहता है कि सिर्फ ब्लैक निकालो, तो ब्लैक निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, तरीका यही है कि R प्लस बी ब्लैक का निकलेगा, ब्लैक का। तो हम अगर R प्लस बी निकाल के और उसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है जी, इनका हमें निकालना है एरिया। एरिया है चूंकि सर्कल, बस रेडियस चेंज होता जा रहा है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू यहाँ पे आ गया 31.5 इंटू 31.5, क्योंकि 21 में 10.5 को प्लस कर दिया गया है। अब इसको हम काट कर देखते हैं, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 3 5, 7 5 जा 35, 4.5 आ गया। मल्टीप्लाई किया 45 इंटू 22 आप करेंगे तो 90 होता है, तो 45 2 90, मतलब हम अगर 45 इंटू 22 कर देते, 5 10 0 4 9 है ना, एंड फिर 0 9, तो हो गया 990। डेसिमल आप डालेंगे 99 आ गया। अब इसको हम 315 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 99 से, क्या आएगा, 9 5 45 के पास 4, 9 1 9 और 4 13 है ना, 9 1 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 3 27 और 1 28, 5 3 8 2, 5 5 3 8, 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 8 2 10 1 11 और 2 1 3, 311.85, एक डेसिमल पहले से था यहाँ पे, ठीक है, तो 3118.5 आ जाएगा, जो कि है 3118.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको चाहिए ब्लैक, तो ओनली ब्लैक के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली ब्लैक का एरिया जो निकालेंगे, एरिया वो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरिया में से माइनस करने पड़ेंगे। मतलब 3118.5 माइनस माइनस पीछे का एरिया देखिए कितना है, 1386, आर प्लस बी को माइनस करेंगे 1386, ये माइनस कर दीजिए, 6 में 8 में से 6 गया 2 है ना, 11 में से 8 गया 3, ये 10 में से 3 गया 7, ये बची आपके पास 2 में से गया 1, 1732, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। क्या किया हमने, आप कंजुगेटिव जो भी है एरिया निकाल के उसको आगे से माइनस करते जाएंगे, क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन ये सर्कल का है, कभी कभी मजा लेने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो आप उसमें घबराएंगे नहीं कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। सबसे पहले रेड का एरिया निकाल देना है, रेड का एरिया निकालने के बाद रेड प्लस ब्लू का एरिया निकाला, उसमें से रेड वाले को माइनस कर देना, ब्लू आ जाएगा, एंड फिर रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक निकाल के उसमें आर प्लस बी मतलब रेड प्लस ब्लू को माइनस कर दोगे। जब वो माइनस करोगे तो फिर ब्लैक का एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन आसान रहते हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको माथा पेचिश करने पड़ेंगे। और अगर मान के चलो कभी कभी क्या करेगा, हाँ, कि और ज़्यादा ऐसे बढ़ा देगा और सीधा पूछेगा कि भैया आर बी रेड प्लस ब्लू का कितना हुआ, तो बस इसकी रेडियस से निकाल दीजिएगा आप, है ना। मतलब मेरे को लगता है इस क्वेश्चन के अंदर वो रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना लास्ट में 2, तो उस टाइप में क्वेश्चन पूछ देगा और पहले में बोलेगा कि रेड का एरिया कितना है, दूसरे में पूछेगा कि रेड प्लस ब्लू का कितना है, या लास्ट वाले का कितना है। ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग करेगा, लेकिन 5 नंबर से क्वेश्चन कम का नहीं आएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देता है कभी कभी, तो उसमें भी आपको क्या करेगा, घबराने के लिए पूरी ब्लैक कर देगा ताकि आप आंसर गलत कर जाओ, ठीक है। और उस केस में आपसे सिर्फ पूछ दिया ब्लू का बताइए, तो एक कैलकुलेशन चाहिए आर प्लस बी माइनस आर कर देने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लियर है। और क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। सर्कल के अंदर आप ध्यान रखिएगा
कि जैसे कभी कभी अब मान के चलिए ये सर्कल है और दूसरे सर्कल है, इन दोनों को प्लस करके मतलब बोलेगा तीसरा सर्कल बनाना है, मतलब यहाँ से ऐसे कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया और इसको एक अलग रिंग से ऐसे सर्कल बनाना, मतलब इसका रेडियस क्या होगा। तो जब ये कट होगा ना तो सीधा c का वैल्यू है 2πr1 एंड ये वाला c2 जो है वो है 2πr2। क्लियर होगी बातें। अब मान के चलो बड़े वाला c है तो उसमें c1 और c2 को प्लस कर देंगे तो बन गया आपके पास 2πr1 प्लस 2πr2। ठीक है जी। और ये वाला 2πr कैपिटल वाला कर देना। तो आप खुद देखो यहाँ से 2π अगर कॉमन ले लोगे ना तो r1 एंड r2 को प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो गया इससे, तो r की वैल्यू क्या बन गया आपके पास r1 प्लस r2। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आप। अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसकी रेडियस मान के चलिए 7 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 14 है और इन दोनों को मतलब ब्रेक करके एंड न्यू सर्कल बनाया जाता है, तो आप बताइए कि उसकी कितनी मतलब न्यू रेडियस कितने होंगे। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट जानोगे तो सीधा आप नए रेडियस जो है 7 + 14 है ना 21 कर दोगे 21 सेंटीमीटर और ये ऑप्शन में आप टिक लगा दोगे। ऑब्जेक्टिव में ही रहने की संभावना है। दूसरे इसके अंदर जो क्वेश्चंस एक और एरिया पे अगर आ जाता है कि एक सर्कल है फिर दूसरे सर्कल है, इन दोनों का एरिया तीसरे सर्कल के बराबर के एरिया का है तो आप πr1 का स्क्वायर करोगे, πr2 के स्क्वायर करोगे एंड यहाँ कैपिटल R स्क्वायर करोगे, है ना। तो आप पाई कॉमन लेके r का स्क्वायर है ना निकालोगे ना तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आपका रेडियस एरिया के प्लस के बराबर दिया होगा तो उस केस में आपको कैसे करना है आप समझ चुके हो कि मतलब आप मान लीजिए एक का रेडियस 7 है दूसरे का रेडियस 14 है। अब बोलेगा इन दोनों एरिया को प्लस करके एक न्यू जो है सर्कल बनाएगा, इसकी रेडियस क्या होगी, हाँ, या इसकी रेडियस अगर पूछ देगा तो आप समझ जाना जो इसकी रेडियस का स्क्वायर है वो इसकी रेडियस के स्क्वायर और इसकी रेडियस के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। समझ गए बात को। तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा सीधा और 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब 49 + 196। ठीक है, 9 6 15 5 और वही है 9 4 13, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 4 13 1 14 है ना, और 2 245 आ गया, 49 196, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 4 13 1 14, 4 हाथ में 1 1 2, मतलब रेडियस का स्क्वायर ये आ जाएगा। r बराबर हो जाएगा आपके पास √245। तो ऐसा ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, या कभी फार्मूला का ऑप्शन होता है तो भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सर्कल आप स्टार्ट कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट आता है तो आप इजीली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि आप बार बार उस क्वेश्चन को डाउट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। और पर्सनली आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है, आपके नाम के अकॉर्डिंग आपका वीडियो बनेगा और आपके लिए ही वो वीडियो बनेगा और आप उसको देख सकते हैं ताकि अदर बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे सैम्पल पेपर या जो बच्चे अभी मान लीजिए प्री बोर्ड हो रहे हैं 10th क्लास के हैं, तो आप लोग जो अलग अलग मान लीजिए क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं ना तो आपको अगर उसमें क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा लगता है जो इम्पोर्टेंट है और वो नहीं बन रहा है तो आप पूछ सकते हैं ताकि उससे दूसरे बच्चे को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट